गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज जो है मुझे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट प्राप्त हुई कि सर परसों एग्जाम है एमएससी फिजिक्स लास्ट सेम के बच्चे जो है फर्स्ट पेपर कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, सभी जानते हैं और मेरा पेपर है वो मैं पढ़ाता हूँ। और जो पेपर नहीं पढ़ाता हूँ मैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर साल देता हूँ बच्चों को। तो इस बार ही बच्चों का था कि सर प्लीज़ आप जो है क्वेश्चंस हमारे लिए डिक्टेट कर दीजिए। तो समय की व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। आजकल आप जानते हो कि कॉलेज में आप लोगों के फाइनल प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, एग्जाम में बाहर से आ रहे हैं। देन उसके बाद एडमिशन कमेटी में भी काम है, वर्कशॉप चल रही है कॉलेज में, काव्य पाठ चल रहा है, कहीं सेमिनार चल रहे हैं, वहाँ भी चूँकि मीडिया में हूँ तो वहाँ पर भी जाना पड़ता है। बहुत सारे काम में उलझा हुआ हूँ तो इस बीच नहीं कर पा रहा था मैं, वरना तो जो वीडियो मैं आज रिलीज कर रहा हूँ उसको तो मैं 2-4 दिन पहले कर सकता था, लेकिन समय की व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि आज भी पहले मैं कैसे आप लोगों के लिए समय निकाला ये सोच के कि परसों एग्जाम है तो आप कब देखोगे आप इन क्वेश्चंस को। तो ये कुछ क्वेश्चन डिक्टेट किए हैं तो ये भी डिस्कस करते हैं आपके साथ, पूरा वीडियो देखें और कुछ डाउट आता है देन यू कैन आस्क। लेकिन जो क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं मैंने, सुन लीजिए, उन क्वेश्चंस को आपने जो है बहुत गहनता से करके जाना। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है वो कम से कम इन क्वेश्चंस को तो जरूर करके जाना ही है। जो क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वहाँ पे। एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, लेकिन डिजिट चेंज होगी भले ही वहाँ पे क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन ये रहने हैं, टॉपिक ये रहना है। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना है। बाकी आपके पास चॉइस है, 4 करने होते हैं, 4 छोड़ने होते हैं। आपने न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है बजाय प्रोग्रामिंग वाले पार्ट है। प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि प्रोग्रामिंग तो किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, उतनी प्रोग्रामिंग आपने नहीं करी है। तो जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे उसको आप जो छोड़ने की चॉइस आपको मिलती है वहाँ पे 4 करने की और 4 छोड़ने की, वो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका है, क्वेश्चन जो भी है मैं बताऊँगा, डिस्कस करूँगा मैं, उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। वही आपको जो है सफलता दिलाएंगे, वही आपको जो है सीढ़ी से ऊपर पहुँचाएंगे। तो इन क्वेश्चन पर फोकस करना है। 2 दिन कल का दिन है, आज की रात है, पूरा दिन रात लग जाओ, परसों पेपर अच्छा होगा। चलो अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज डेट है 21 सितंबर 2022 और टाइम है 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं शाम के, 7:30 हो रहा है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे छात्र हैं पवन राणा जो कि बीएड कर रहे हैं डिग्री कॉलेज से ही, उनका सहयोग से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कैमरे को पकड़ा है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला and construct Newton forward interpolation formula from given table to evaluate F5। क्या कह रहा है वो? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसको डिफाइन करना कि एक्चुअली होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, 199% पूछ सकता है एग्जाम में वो कि डिफाइन करो और कैसे, और क्या पता डिराइव करने को ही पूछ ले तो आपको उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। डिफाइन के साथ साथ डेरिवेशन भी आना चाहिए। अगर आगे वो न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो डिराइव करने को बोलेगा वो, तो आपको आना चाहिए। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एज वेल एज न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आगे वो कहता है कि जो आपके पास एक टेबल दे रखा है यहाँ पे, इस टेबल की सहायता से आपको क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट करना है। जो टेबल है इस टेबल की हेल्प से आपको जो है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है निकालना है, और निकाल के क्या करना है आपने, फंक्शन में F5 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपके पास टेबल दिया हुआ है, आपको इस टेबल की हेल्प से आपने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद तक पश्चात F5 की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्टेन द नॉर्मल इक्वेशन एंड फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके पास डेटा दे रखा है, x की वैल्यूज दे रखी है, y की वैल्यूज दे रखी है। इस डेटा की हेल्प से आपने क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। इस क्वेश्चन मैंने इसलिए मेंशन किया यहाँ पे, एक आपका इसमें टॉपिक है लीस्ट स्क्वायर फिटिंग लाइन। उस लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है आपका वो आपने पढ़ के जाना है, नहीं पढ़ा है गूगल करिए रात को ही, थोड़ा सा उसका एक जनरल आइडिया लेके जाइए। क्या पता वो इस क्वेश्चन की जगह ऐसा पूछ ले वहां कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीस्ट स्क्वायर फिटिंग लाइन एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो फिर आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है और उसके क्या क्या एप्लीकेशन जो है आपके कंप्यूटेशनल फिजिक्स में है। तो उसका जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में यही पूछ लें, यही पूछ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए लीस्ट स्क्वायर फिटिंग लाइन पे, या फिर उसके क्या एप्लीकेशन कंप्यूटेशनल फिजिक्स में है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रल आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर h इज इक्वल टू 1/6। ये आपको जो है डिफरेंस दे रखा है, कितना इंटरवल दे रखा है, h इज इक्वल टू 1/6 विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन थर्ड एट रूल। ये भी आपकी 100% आने की संभावना है। सिम्पसन का एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो 1/3 हो चाहे थर्ड एट हो। ये इंटीग्रल दे रखा है, इसको नॉर्मली अपना पता है आपको, इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले उंगलियों में होने चाहिए, सिम्पसन 1/3 का भी और सिम्पसन थर्ड एट का। जब फॉर्मूला आएगा तो
फॉर्मूला और डिफरेंस कभी कभी h इज इक्वल टू 1/6 देते भी हैं, कभी देते भी नहीं है। जब देंगे नहीं तो उस केस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कितने इक्वल इंटरवल में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नहीं, आपको मेथड प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आपको मेथड आता है तो क्वेश्चन तो चाहे वहां कोई सा भी आ जाए, आप इजीली उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 6 dx upon 1 plus x square by using trapezoidal rule. This is also very important. 99% इसकी भी संभावना है, इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पे लिखा है। इंटीग्रेशन पे रखा है 0 से 6 dx upon 1 plus x square। इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ट्रेपेजोइडल रूल्स का यूज करते हुए सॉल्व कर लीजिए। ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एक ने 3-3 बार कॉपी में लिखिए और मेथड को देख लीजिए कि सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला आपको पता है लेकिन मेथड आपको पता नहीं क्वेश्चन करने का, तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं बना सकते, आप अटक जाओगे, कहीं ना कहीं रुक जाओगे। तो मेथड के फॉर्मूले के साथ साथ मेथड पे ही फोकस करना। एक क्वेश्चन हर मेथड का करके चले जाइए और अच्छे से करके चले जाइए, वहाँ आपका इजीली बन जाएगा। और यही क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, ये आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक आपका टॉपिक है उसमें रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने जनरल लिया है, if -5 is a root of the quadratic equation, ये quadratic equation दे रखा है हमारे पास 2x square plus px minus 15 is equal to 0। इसका -5 क्या रूट दे रखा है एंड द quadratic equation दे रखी है px square plus x plus k is equal to 0 है। इस इक्वेशन के हैज इक्वल रूट्स, इसके कितने इक्वल रूट्स है इसके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे जो k है ना, ये px square plus x plus k, ये k क्या अननोन है, इस k को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये -5 रूट दे रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ऊपर इक्वेशन दे रखी थी, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी थी जिसमें k क्या है, अननोन है। तो इस k जो अननोन है इसको नॉन करना है। नॉन कैसे करना है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। रूट आपको -5 दे रखा है, तो ये आपको आ जाना चाहिए। ये तो 6 क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में बताए, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको तो 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन और डिक्टेट किए मैंने। 6 क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। एक सिस्टम मैंने 3 इक्वेशन ली है और इसमें जो है आपको आइगन वैल्यू फाइंड करना और आइगन वेक्टर। इक्वेशन है 10x1 plus 2x2 plus x3 is equal to lambda x1। दूसरा है 2x1 plus 10x2 plus x3 is equal to lambda x2। 2x1 plus x2 plus 10x3 is equal to lambda x3। सबको पता है आइगन वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए डायगोनल जो होती है उसमें लैम्डा माइनस कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। कैपिटल A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, वहां से आइगन वैल्यू निकल जाती है। आइगन वैल्यू निकल जाती है तो आइगन वेक्टर निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन 100% आइगन वैल्यू से पूछेंगे, वो पूछेगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। आपने अभी तक नहीं किया है, कॉपी में करो, एक ने 3 बार करो। आइगन वैल्यू निकालने आनी चाहिए और आइगन वेक्टर भी निकालना आना चाहिए, तब जाके कहीं 10-15 नंबर का क्वेश्चन पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रुंज-कुट्टा मेथड। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके भी आपके 90% चांस है पूछने का, रुंज-कुट्टा से पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो अगर 90% चांस है तो पढ़ के जरूर जाना चाहिए। तो रुंज-कुट्टा मेथड, इसको एक्सप्लेन डिस्क्राइब करना है क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है। फिर आगे उसने उसमें न्यूमेरिकल एक जोड़ा है, इसके बेस पर रुंज-कुट्टा मेथड के बेस पे वो क्या है, सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे हैं कि रुंज-कुट्टा मेथड को डिस्क्राइब करो और इसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करो। आगे क्वेश्चन है, इवैल्यूएट dy अपॉन dx इज इक्वल टू x y विद इनिशियल कंडीशन। ये फंक्शन दे रखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x y, और इनिशियल कंडीशन जो है इस फंक्शन की क्या दे रखी है, वो दे रखी है y एट 1 इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड क्या करना, फाइंड करना y को फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 1.2 और 1.4। x इज इक्वल टू 1.2 1.4 पे हमें y फाइंड करना है और आपका फंक्शन दे रखा है ये, और इनिशियल कंडीशन दे रखी है y1 की वैल्यू है 2। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व बाय यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में पढ़ के तो जाना पड़ेगा भाई। 4-5 मेथड आपके हैं, फिक्स है, इन पढ़ के चले जाओ। 2 क्वेश्चन वहां से आने हैं, 4 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 1-2 दिन की बात है, मेहनत कर लो, फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें। सॉल्व बाय यूलर्स मेथड, यूलर मेथड का मदद हेल्प से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। ये फंक्शन है, यूलर्स मेथड से सॉल्व करना है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कॉमा y एट 0 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब आपको फाइंड करना, फाइंड y1 फाइंड करना है और स्टेप साइज लेना है कितना, 1/4 बाय टेकिंग स्टेप साइज 1/4। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ जनरल क्वेश्चन है,
जरूरी नहीं कि वहाँ ये क्वेश्चन सेम आए, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। उस मेथड को आने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यूलर्स मेथड से, तो वहाँ कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे यूलर्स मेथड से, क्योंकि मेथड शुड बी सेम, मेथड हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकोबी इटरेशन मेथड। दिस इज आल्सो इज इन योर सिलेबस, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। जैकोबी इटरेशन मेथड की मदद से आपको जो है 3 इक्वेशन दे रखी, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है मैं पढ़ देता हूं। 27x + 6y - z = 85, 6x + 15y + 2z = 72, x + y + 54z = 110। एक तरह से 3 इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना डायरेक्ट जैकोबी इटरेशन मेथड से। मतलब मेथड का तरीका आना चाहिए, नहीं आता है यूट्यूब खोलिए, गूगल खोलिए, उसकी हेल्प से उस मेथड को सीखिए। यदि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा क्वेश्चन जो है यूट्यूब की हेल्प से आप सीख सकते हैं, लेकिन मेथड आपको आना चाहिए, तभी वहां आप क्वेश्चन बना पाएंगे। विदाउट मेथड आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन फोर्टेन 10। दिस इज फोर्टेन 10, FORTAN, फोर्टेन 10 विद सुटेबल एग्जाम्पल। वो कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। फोर्टेन के शब्दों में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जांपल सहित। तो आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में नोट्स प्रोवाइड करे हैं, उसमें इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है उसके 5-6 पॉइंट लिखाए हैं, वो पॉइंट आपने एग्जाम में लिख के आने हैं। मैंने वो भी लिखा है कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, डू एंड व्हाइल स्टेटमेंट क्या होती है, और लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। 5 तरह के लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो भी लिखवाए हैं। उसको 3-4 क्वेश्चन अभी बचे हैं, उसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो बता रखा है। नेक्स्ट है explain algorithm and flowchart in detail with their construction along with advantage and disadvantage। ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, और क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, ये आपको दोनों का आना चाहिए। मैंने क्लास में बहुत सुंदर नोट्स एल्गोरिथम का दिया है कि किस तरह से हम एल्गोरिथम बनाते हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव है, क्या इसके फायदे हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसमें। फ्लो चार्ट बनाना, उसका तरीका कैसा होता है, पहले स्क्वायर लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, और क्या इसके फ्लो चार्ट के फायदे हैं और क्या उसके दुष्प्रभाव है, डिसएडवांटेज है। तो ये क्वेश्चन आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होना चाहिए। नोट्स दिए हैं, जिसने नहीं किए हैं वो आगे करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to n और सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to n। 2 क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन में डाल दिया है। फ्लो चार्ट बनाना है आपने, किसके लिए बनाना है फ्लो चार्ट, इवन नंबर जो है 1 से n के बीच में उसका सम के लिए बनाना है, और ऑड नंबर जो है 1 से n के बीच में उसके सम के लिए बनाना है। तो इसकी जगह फ्लो चार्ट किसी और का ही पूछ सकता है, जिसने फ्लो चार्ट बनाना सीखा है वो फ्लो चार्ट किसी भी क्वेश्चन का बना सकता है, क्योंकि तरीका जो है वो सब सेम है कि पहले कौन सा ब्रैकेट लेते हैं, फिर स्क्वायर लेते हैं या कौन सा लेते हैं, वो सारे स्टेप्स जो है मैंने आपको क्लास में करवाया, अपने नोट्स के थ्रू करवाए। कोई बच्चा एब्सेंट था, उसको नोट्स नहीं मिल पाए हैं, तो किसी से अरेंज कर ले हैं, उन्हीं बच्चों से ले रहे हैं जो क्लास में आते हैं। तो इन सभी का टोटल आपके 14 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए हैं। ये 14 क्वेश्चन पी के चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि 60 to 70% पेपर जो है यहीं से रहना है, 60 to 70%। यदि पेपर बनाने वाले का मूड खराब ना हुआ हो तो जनरल पेपर यही बनता है, और यदि कोई ज्यादा ही हाई प्रोफाइल प्रोफेसर हो, उसको लगा हो, तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर मैंने तो नहीं बनाया है, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर मैंने ये बनाया है, वही आप लोगों से साझा कर रहा हूँ आप लोगों के कहने पर। बाकी आप लोगों की तैयारी पूरी होनी चाहिए, आप सब तरह से तैयार करके जाइए, लेकिन जिसने कुछ भी तैयार नहीं किया है वो 14 क्वेश्चन तो ये करके जाने हैं आपको। इसमें कोई भी आप किसी भी तरह की आप कोतुलाई नहीं बरत सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आगामी एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करके जाएंगे। आरंभ अच्छा तो अंत भला, अंत भला तो सब भला, तो इसलिए सब अच्छे से करना है, सब अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच।